हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विलमार के स्टॉक के बारे में। अडानी विलमार में देखिए आज लोअर सर्किट फिर से लगता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं कि देखिए स्टॉक बिल्कुल बढ़िया नहीं कर पा रहा है। जब से कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर्स निकल के आए तब से स्टॉक के अंदर आपको अंडर प्रेशर कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि देखिए कुछ खबरें हैं जो कह सकते हैं कि इस खराब मूव को और ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा ही देखिए एक जल्द बड़ा फैसला होने वाला है जो सरकार के द्वारा लिया जाएगा, जिससे स्टॉक पे सीधा असर पड़ सकता है। तो क्या न्यूज़ है वो, क्या करना है इसके अंदर और क्या होंगे कल के टारगेट्स, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आज अडानी विलमार में अगर आप देखेंगे लोअर सर्किट जो सुबह से शुरू हुआ, यानी जब ओपन हुआ तो देखिए 681 पे ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद स्टॉक में कोशिश की कि हाँ मैं बढ़ जाऊंगा, 694.45 तक गया। बट उसके बाद फिर लोअर सर्किट जो लगा वो आपको ऑलमोस्ट देखिए दिन भर रहता हुआ देखने को मिला, ज़्यादा कोई चेंज आता हुआ देखने को नहीं मिला। एंड अब अगर आप देखेंगे 5 दिनों के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 21.86% यहाँ पे नीचे आ चुका है। यानी जो हाई बनता हुआ देखने को मिला था 878 रुपये का, वो अब 190 रुपये नीचे, यानी करीबन 21.86% आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो कह सकते हैं कि देखिए जो गिरावट है स्टॉक के अंदर वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है और जो गिरावट है वो अनडाउटेडली यहाँ पर आपको थोड़ी सी अब ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि देखिए जो पूरा इफेक्ट आया वो तब आया जब कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स पेश किए थे। मार्च के देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे जो निकल के आए, जिसमें रेवेन्यू भले 40% बढ़ा लेकिन नेट इनकम में 25% की गिरावट। कंपनी का ईपीएस गिरता हुआ देखने को मिल गया 27.7%। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1.56% पे रह गया, जो 46.94% गिरावट दिखाता है। अदरवाइज ऑपरेशनल फ्रंट पे तो कंपनी ने बढ़िया करा था, 30% के आसपास कंपनी की इनकम बढ़ी थी। बट ओवरऑल जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे नंबर्स इनकम के साइड पे खराब आए या फिर कह सकते हैं डाउन साइड आए, वो डेफिनेटली देखिए दिक्कत वाला बात यहाँ पर निकल के आ गया। बट एज सच अब अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा एक दिन दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा। बट अभी जो स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है उसके पीछे का जो रीज़न है वो है फ्रेंड्स इंडोनेशिया। पहला है फ्रेंड्स इंडोनेशिया और दूसरा है फ्रेंड्स कंपनी के सीईओ के तरफ से जो बयान निकल के आया उसका। उनका कहना है कि एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस है वो 15% तक जून में आपको गिरती हुई देखने को मिलेगी। ये अडानी विलमार के सीईओ की तरफ से बयान निकल के आया है। उन्होंने ये कहा कि देखिए जिस प्रकार से एवरेज प्राइस हाइक होता हुआ देखने को मिला है 30 से 35% का एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर इस क्वार्टर में, वो आप देखेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, जो 3 महीने का देखिए डेटा निकल के आया मार्च 2022 तक का, और कहूँ 40% जो वाई वाई बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके कारण फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी ने बढ़िया तो किया, बट अब कम यहाँ पे मानना है कि जिस प्रकार से प्राइस हाइक होती हुई देखने को काफ़ी तेज़ी से मिली है इस सेगमेंट के अंदर, उनका मानना है कि बाय द एंड ऑफ जून क्वार्टर वी शुड सी अ करेक्शन इन एडिबल ऑयल प्राइसेस। यानी उनका मानना है कि यहाँ से अब एडिबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी। और उनका ये भी मानना है कि 10 से 15% तक आप मान के चलिए कि जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस की जो कीमत है वो आपको नीचे आती हुई देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पीक देख लिया है और बाय जून वी विल सी द मार्केट गेटिंग करेक्टेड। मार्केट गेटिंग करेक्टेड यानी वो एडिबल ऑयल के मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। सो साफ साफ कह सकते हैं कि देखिए जो सेंटीमेंट है उसमें तो आपको चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अब समझिए, जिसकी प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी, जो लगातार स्टॉक बढ़ रहा था, उसका रीज़न पीछे का यही था कि एडिबल ऑयल का एक तो सप्लाई काफ़ी कम था, प्लस प्राइसेस बहुत शूट अप कर रही थी। अब प्राइसेस दोस्तों जब आपको एडिबल ऑयल की ऊपर जा रही थी तो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर जा रहा था। बट अब जब मान रहे हैं कि देखिए प्राइसेस नीचे आती हुई देखने को मिलेगी तो स्टॉक भी अनडाउटेडली नीचे ही आएगा। और वही दोस्तों यहाँ पर आपको होता हुआ देखने को मिला है, स्टॉक की प्राइसेस नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि देखिए 40% वाई वाई जो 13,666 करोड़ के आसपास कंपनी ने काम किया था, वो हो सकता है कि देखिए यहाँ पर आपको जब नंबर्स निकल के आगे तो उसमें इसका दबाव आता हुआ देखने को मिले। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऊपर। इंडोनेशिया ने देखिए जिस प्रकार से पाम ऑयल को बैन करके रख रखा है, एक्सपोर्ट जिस तरह से सडनली खत्म हो गए, उन्होंने मानना है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके कारण पीक जो आपको आता हुआ देखने को मिला। उन्होंने ये भी कहा नाउ इट्स अ क्वेश्चन प्राइसेस डिक्लाइनिंग बिकॉज देयर इज नॉट बैड न्यूज लेफ्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। उनका ये भी मानना है कि अब अगर आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी खराब खबरें आनी थी, जितना खराब सेंटीमेंट आना था एडिबल ऑयल की प्राइसेस में, जो बढ़ोतरी कर रही थी, वो सब कुछ हो चुका है। मार्केट ने उसको देख लिया है, प्राइसेस बढ़ा दिया है, भले वो यूक्रेन रशिया हो, भले वो इंडोनेशिया हो, जो भी हो, उनकी तरफ से जितना प्राइसेस का हाइक होना चाहिए था वो अब मार्केट ने देख लिया है। और इसी का रीज़न है कि देखिए यहाँ पर आपको जो प्राइसेस है वो नीचे आती हुई देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट के फैसले के ऊपर। गवर्नमेंट देखिए प्लान कर रही है टैक्सेस को कट करने का। उनका मानना है कि एडिबल ऑयल की प्राइसेस को अगर कूल करना है तो टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, और ये फैसला कह सकते हैं सरकार अब बहुत जल्द देती हुई देखने को मिलेगी। इंडिया, याद रखिएगा, टॉप इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल्स का। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इससे करीबन 5% तक इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल की बात कर रहा हूँ। और अब जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि देखिए प्राइस हाइक कंसर्न है सबके लिए। रिटेलर्स के लिए अगर आप देखेंगे, अगर आप तेल खरीदने जाते हैं तो आपको जो प्राइस मिल रही थी 1 महीने पहले, वो सडनली अगर आप देखेंगे 10-15% से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चिंता का सबक है सबके लिए। और वही दोस्तों, अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर स्काई रॉकेटिंग से बचने के लिए यहाँ पर जो प्राइसेस है उसको कम किया जाएगा। इंडिया जो देखिए टॉप इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल्स का, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट सेस का। अब आप मान के चलिए सरकार का मानना है कि वो जो बेस इंपोर्ट ड्यूटी है क्रूड पाम ऑयल पे, उसको स्क्रैप कर दिया है। और अब बेसिक टैक्स रेट भी यहाँ पर सरकार जो सोच रही है कि वो कम करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला दोस्तों सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। सरकार मान सकती है कि हाँ, ये जो फैसला है आपको प्राइसेस कम करने में मदद आएगा। प्लस कह सकते हैं कि सरकार ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से प्राइसेस रैली किए लास्ट 60% जो बढ़े हैं लास्ट 2 सालों के अंदर, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक्सटेंड लाना पड़ेगा। और अब एडिबल ऑयल की प्राइसेस को बढ़ने नहीं देना है। सरकार ने साफ साफ ये कह दिया है। इंडिया हैज ट्राइड टू कूल प्राइस इन द पास्ट, इंक्लूडिंग बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन पाम एंड सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल एंड लिमिटिंग इन्वेंट्रीज टू प्रिवेंट होर्डिंग। क्योंकि जमा नहीं करना है, जमा अगर करेंगे तो अनडाउटेडली एक जगह कमी पड़ जाएगी। होर्डिंग से भी बचना है। सक्सेस हैज़ बिन म्यूटेड, क्यों? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस थी हायर परचेसेस की, वो नहीं हो पाई इंटरनेशनल से। सो ये दिक्कत है। सो आप मान के चल सकते हैं कि देखिए आने वाले दिनों के अंदर अडानी विल्मार बहुत फोकस में रहने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कल के टारगेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अडानी विल्मार ज़रूर अभी गिरता हुआ देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं। 5 दिन में 21% तो गिर ही गया है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से कम स्टॉक की जो प्राइस है वो हो सकता है कि आपको मोर देन 25 to 30% भी नीचे आ जाए। अगर 30% नीचे आ जाती है तो आप मान के चलिए कि यहाँ से जो आपको स्टॉक है वो थोड़ा बहुत बेहतर भी करता हुआ कभी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि देखिए अडानी विल्मार के अंदर सलाह हमारी तो यही रहेगी कि अगर आपके पास स्टॉक है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करेंगे हम 650 के दर, ये लेवल आई थिंक करेक्ट हो सकता है। तो अगर कल लोअर सर्किट लगता है तो अक्यूमुलेशन के बारे में विचार कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले तो वैसे मैं आपको कहूँगा कि होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी ने, अगर अभी आप देखेंगे कोहिनूर को जिस प्रकार से एक्विजिशन किया है, आई थिंक कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं कि कंपनी का बिजनेस आपको बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो सलाह मेरी यही है कि बिल्कुल बने रहिए अडानी विल्मार के अंदर, जिनके पास भी है होल्ड करिए। स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है आफ्टर अ वेरी बिग सर्च। सो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।